हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या करा था? हमने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका पूरा इंट्रोडक्शन कवर करा था, है ना। मैंने क्या बताया था, इसके डोमेन, रेंज और इसके सारे बेसिक फार्मूलाज आपको करा दिए थे। अगर नहीं करे तो स्टेप 1 तो बेटा जाना है और जाके वो वीडियो कवर करके आनी, क्योंकि हमें पहले बेसिक आना चाहिए ना। और अगर आपको बेसिक आता है, आपने क्लास 12th के लिए अच्छे से उसको तैयार किया हुआ है, बस आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आए हो, तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा, मोर देन 15 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। किस टॉपिक पे? इसी टॉपिक पे, ठीक है। ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट कहाँ पर मिल जाएगा आपको? असाइनमेंट मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ बच्चों, वहां पर मैं अपने असाइनमेंट्स कुछ क्वेश्चंस में यहाँ कराऊंगा और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्फॉर्म असाइनमेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस जो भी मैं यहाँ पे कराता हूँ उनकी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। ऑल द स्मार्ट हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, है ना, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन आपको मैं बता चुका हूँ। माई सेल्फ वैभव सिन्हा। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को सीबीएसई के लिए तैयार कर रहा हूँ और 2 साल से आपको सीयूटी के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डोमेन। चलो इसमें मैं मानता हूँ बच्चे अभी थोड़ा सा अटकेंगे। इन क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार कॉन्फिडेंस बन जाए, फ्लो बन जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स। बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर डोमेन और रेंज सिखाया था ना, ठीक है, वो रेंज सेट को ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जब आपका आंसर आपकी रेंज सेट में आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू सेट है, ठीक है। तो सेक की क्या थी रेंज? सेक की रेंज क्या थी याद करो, मैंने आपको इसे याद करवाया था रेंज के केस में कि एक तो थी -π/2 से +π/2। ये किसकी थी? -π/2 से +π/2। ये किसकी थी? ये साइन की थी, और साइन का उल्टा कोसेक की थी, और साइन की दोस्ती किसके साथ थी? टैन के साथ थी। और जो दूसरे बच गए थे उनका था ये 0 से पाई। 0 से पाई किस किस का था? 0 से पाई था कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस का उल्टा सेक, और देखो सेक मिल गया, कॉट का भी था। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, वो क्या है? 0 से लेकर पाई। अब 0 से पाई में ब्रैकेट कौन सा आएगा इसका ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक जो है वो नॉट डिफाइंड कहाँ होता है। सेक नॉट डिफाइंड कहाँ होता है? cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड। तो 90 डिग्री हटा देना है, सॉरी 90 जो है वो रेडियन π/2 हमें हटा देना। तो ये क्या करेंगे? 0 से पाई ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट π/2 वाई, बिकॉज π/2 पे क्या है? नॉट डिफाइंड। तो अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेता है तो आपको रेंज पूछ रहा है, आपको क्या याद रखना है? फिर से बता दे रहा हूं, सारे फंक्शंस के डोमेन एंड उनके रेंज याद रखने हैं। मेनली जो क्वेश्चन बनेंगे वो उन्हीं से बनेंगे, और जो कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपको करा दूंगा। इस वीडियो को अच्छे से कर लो। चैप्टर 2 में इससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट जो मैं दूंगा, असाइनमेंट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos π/6 प्लस cot इनवर्स -√3। अगेन एक और फॉर्मूला यहां पर याद करो, cot इनवर्स -x क्या करा था हमने? ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यही होता है, याद है। कॉट में, कॉस में और सेक में क्या करते थे? पाई माइनस करते थे। ये चीज यहां पर यूज करते हैं। cos π/6 प्लस कॉट इनवर्स -√3 को क्या लिख देंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स √3 का मतलब, कॉट की वैल्यू √3 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट 30 यानी π/6। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा π/6 प्लस पाई माइनस π/6। कॉट की वैल्यू √3 30 पे होती है ना, तो π/6 से कट गया π/6। क्या बच गया? कॉस पाई। क्या बच गया? कॉस पाई। अब कॉस पाई याद ही नहीं होता ज्यादा बच्चों को, कैसे याद करना है? साइन कॉस में बेटा जब भी पाई, 3π/2 इन सब पे आप कंफ्यूज होते हो, उनका ग्राफ प्लॉट करना है आपने। बेस्ट तरीका होता है याद करने का। कॉस का ग्राफ फटाफट बना के बता देता हूं। cos 0, cos 90, cos 180, 270 और 360, है ना। आपको cos 0 पता होना चाहिए। cos 0 1 होता है,
और cos 90 आपका cos 0 1 cos 90 0। तो ये जो ग्राफ जाएगा ये कर्व ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है ये वेव की फॉर्म में। तो cos 90 पे क्या वैल्यू दे रहा है, cos 90 पे वैल्यू दे रहा है -1 की। इसकी वैल्यू दे रहा है -1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। दिस इज आवर आंसर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2 रूल याद है ना, वीडियोस देखते टाइम क्या करना है, पहला कि पूरी वीडियो को देखना, एंड तक सारे क्वेश्चंस करने हैं, कंजूसी नहीं करनी। दूसरा, क्वेश्चंस को नोटबुक लेकर बैठो, फिर लगाओ, उनको करते चलो, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद से पहले सॉल्व करने की ट्राई करो, नहीं आ रहा हेल्प लो। ठीक है, ऐसे नहीं करना बैठ के खाली पिक्चर चल रही है, सर कराए जा रहे हैं, हम टाइम पास करे जा रहे हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि जो आप सीखो वो हमेशा याद रहे, है ना। नेक्स्ट, साइन इनवर्स कॉस 34 π/5। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां बाहर साइन हो और अंदर कॉस हो तो क्या कर सकते हैं, जब बाहर साइन हो और अंदर कॉस हो तो क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कि या तो हम इस कॉस को साइन की टर्म्स में चेंज कर दें या बाहर कॉस इनवर्स कर दें। सेम बनाना है समहाउ। ठीक है, सेम कैसे बनेगा, सेम बनाने के लिए या तो इसको कॉस इनवर्स कर देंगे या इसको साइन कर देंगे। इसको कॉस इनवर्स कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला था हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अगर मैं साइन इनवर्स x को चेंज करना चाहता हूं कॉस इनवर्स x में, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, साइन इनवर्स x विल बिकम π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसको यूज कर लेते हैं यहां पर। तो साइन इनवर्स cos 34 π/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स cos 34 π/5। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसका आंसर होगा 34 π/5, और ये गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था डोमेन और रेंज। इसका जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, अपनी रेंज में आना चाहिए। कॉस की रेंज क्या थी, कॉस की रेंज क्या थी, कॉस की रेंज थी 0 से पाई, यानी आंसर 0 से 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए। इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता, आएगा तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे अभी सीख लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, एक ब्रैकेट बनाओ, 5 है तो 5 लिखो। 5 की टेबल में 34 के आसपास क्या आता है, 5 6 30। ठीक है, और 5 7 35। सीधा 7 ले लेते हैं, 7 पाई माइनस π/5। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिटेल में करा रहा हूँ, जब खुद करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ हर क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप क्वाड्रेंट देखते हो तो बच्चों ये आपका पाई हो जाता है, ये आपका 2 पाई हो जाता है, फिर अगेन 3 पाई, 4 पाई, 5 6 7। ये 7 पाई पे यहाँ पहुंचे आप, फिर क्या करा, 7 पाई में कुछ एंगल को कम कर दिया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आए हो, आप आए हो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस माइनस π/5। ठीक, और कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव आ जाए उसे हम कैसे लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/5, और ये बचा पाई माइनस π/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर 4 π/5 इज द आंसर। समझ आया, समझ आया। हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, आंसर को प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। कितने बच्चे हैं जिन्हें आता था, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इससे पढ़ रहे हो और आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक बार देखूं इस पे रेड कलर कैसा लग रहा है। ठीक है, कलर का कोई इश्यू नहीं है, सब कलर अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉट साइन इनवर्स x, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं सिखाता हूं। जहां पर बाहर तो कॉट है और अंदर क्या है, साइन इनवर्स x।
तो क्या करना है, अभी पीछे आपको मैंने हिंट दिया, क्या करना है, या तो इसे साइन बना दो या इसे कॉट बना दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन है इसमें क्या करो बच्चों, अंदर वाली टर्म को चेंज करने की ट्राई करो, ठीक है। इसे कॉट इनवर्स में चेंज कर दो, इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे होगा, देखो इसमें क्या करना है, लेट कर लो क्या, साइन इनवर्स एक्स को ना कुछ और वाई लेट कर लो, एक वेरिएबल लेट कर लिया, ठीक। अगर मैं यहां पर x रखता हूं, साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन y बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब क्या करना है, साइन y एक ट्राइंगल बनाओ, इसका नाम दो y, ठीक। और ये क्या है, इसे मान लो कि ये साइन y की वैल्यू है। साइन y क्या होता है, p बाय h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेस मिल गया आपको। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट। तो अगर कॉट वाई निकालना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कॉट वाई, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स। वैसे तो एमसीक्यू में यही आंसर होता है, टिक कर देना। मैं आपको एक बार स्टेप वाइज समझा रहा हूँ कि करते क्या है। कॉट इनवर्स, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x। तो करना क्या है, देखो इसको y माना था, तो y इसके भी इक्विवेलेंट है, वापस रख सकते हैं, है ना, ऐसे ही करना होता है। आप इसकी वैल्यू को उठाओ, किसी वेरिएबल के आगे लेट करो, फिर एक ट्राइंगल बना दो, फिर आपको जो भी क्वेश्चन में चेंज करना है, अब इस ट्राइंगल की हेल्प से आप साइन को कॉस में, टैन में, सेक में, कॉट में, जिसमें भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। तो यहां से क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स। अब इसको यहां रख दोगे, यू विल गेट कॉट ऑफ कॉट इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सो आंसर विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, टेंशन मतलब अभी लेवल बहुत बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का। भी स्टार्टिंग के वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना, वो भी सारे कराऊंगा। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया, सॉल्व करते चलते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले tan इनवर्स 1, जल्दी जल्दी, tan का वैल्यू 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे, 45 पे, तो डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 कॉट इनवर्स साइन। अब cos पाई बाय 4 यानी cos 45 कितना होता है, वो होता है 1 बाय रूट 2 साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 2। अब क्या करें भाई, अब तो मामला फंस गया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि कॉट की वैल्यू तो 1 बाय रूट 2 होती ही नहीं है, और ना ही साइन से कॉट इनवर्स कैंसिल आउट हो रहा है। क्या करें भाई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं, ताकि कॉट से साइन कैंसिल हो जाए, सॉरी साइन से साइन कैंसिल हो जाए। तो अगेन सेम जो भी हमने पीछे सीखा था, क्या करना है, लेट कर लेना है क्या, कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 2 को कोई वेरिएबल लेट कर लो y, तो कॉट y कितना हो जाएगा, कॉट y उधर जाके हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 2। फिर क्या करना था, एक ट्राइंगल बनाना था, ट्राइंगल बना दिया, इस एंगल को y बोल दिया। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया है हमारे पास 1, परपेंडिकुलर हो गया रूट 2, हाइपोटेन्यूज निकालना है, वो होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 2, रूट के अंदर 3 आ गया हमारे पास, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आती है ना भाई, h का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगाया है मैंने, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। हमें किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, तो साइन y विल बिकम
p बाय h √2/√3। तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, y क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √2/√3। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रख दूंगा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स √2/√3। ठीक है भाई, समझ में आया? साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ गया, आंसर इज व्हाट, √2/√3। दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखो कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। इसी स्पीड से बढ़ते चलेंगे तो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आधे घंटे से 40 मिनट में मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन बताना है इसका सेक इनवर्स 2x + 3 का। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या था बच्चों, जो नॉर्मल सेक x के लिए रेंज हुआ करता था। नॉर्मल सेक x के लिए रेंज क्या हुआ करता था, अगर आपको ग्राफ याद हो तो सेक का मैंने आपको कॉसेक और सेक का ग्राफ बताया था। कुछ ऐसा होता है ग्राफ। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो रेंज थी, जो यहाँ पर प्रिंसिपल डोमेन आ जाएगा, वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। बेसिकली यहाँ जो x होता है ना, जो x होता है वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, या फिर -1 से छोटा होगा। या तो x जो है वो -1 से छोटा होगा। ठीक है, x की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर आती है या -1 से छोटी आती है। इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे लिए अब x नहीं है, हमारे लिए क्या है, 2x + 3। तो इसको एज एन इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये जो भी वैल्यू है 2x + 3 ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड 2x + 3 ये -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2x इज ग्रेटर देन 1 - 3, तो 2x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन, तो इक्वल्स टू भी आएगा -2/2। तो x क्या आया, ग्रेटर देन आया -1। ठीक है ना, x की वैल्यू कोई गलती तो नहीं हुई है, 1 - 3 -2 -1, x जो है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 2x इज लेस देन -1 - 3, 2x शुड बी लेस देन -4, x शुड बी लेस देन -2। तो जो हमारे x की वैल्यू आई है ना, हमें x क्या चाहिए, अगर नंबर लाइन पे मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। ये कह रहा है -2 से छोटी वैल्यू लेनी है, और ये कह रहा है कि -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है। ठीक, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है कि आपको वैल्यू या तो -2 से छोटी रखनी है या -1 से बड़ी रखनी है। तो जो डोमेन आया है हमारा, डोमेन वो कैसे लिखेंगे हम लोग, डोमेन लिखेंगे हम लोग -∞ से -2 यूनियन -1 से +∞। ठीक है, इसी को ऐसे भी ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये हटा दो रियल नंबर्स में से, -2 से -1। ठीक है, इसमें दो अलग इनइक्वालिटी करके सॉल्व करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग तरीके का डोमेन होता है, एक बारी में काम नहीं चलेगा। 2 केस बना लो, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए। सेम क्वेश्चन जो है वो कोसेक में लिख के भी पूछ सकता है, तो भी करने का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, समझ में आया? आंसर डन है, ये रहा हमारा आंसर। चलो आगे करें, आगे करते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -2, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो फटाफट कर देते हैं। इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स cos 1/2, सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। तो पाई माइनस π/3, आंसर क्या आ गया, 2π/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ये किस लिए हेल्पफुल था, इसलिए हेल्पफुल था कि बिना ही मेहनत करे हमारा आंसर हमारी प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा।
इसलिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कभी भी नेगेटिव आए तो सेकेंड्स के अंदर आप अपना आंसर निकाल लेते हो, ठीक है।